कक्षा 9 हिंदी कहानी 2 न्याय मंत्री, जिसके लेखक है सुदर्शन। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए स्वाध्याय देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो उसका जवाब देखेंगे कि शाम के समय एक परदेसी नवयुवक ने रात बिताने के लिए आश्रय मांगा था, इसलिए शिशुपाल ने दरवाज़ा खोल दिया। दूसरा क्वेश्चन है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो उत्तर आएगा, शिशुपाल यह दिखाने के अवसर की तलाश में था कि सच्चाई न्याय किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? उत्तर आएगा, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो जिसमें कोई अन्याय न हो और अपराधी दंड से न बचे। चौथा क्वेश्चन है, परदेसी कौन था और दूसरे दिन क्या किया? तो परदेसी सम्राट अशोक थे और उन्होंने दूसरे दिन सुबह शिशुपाल को धन्यवाद देकर विदा ली। क्वेश्चन 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त करने की पहचान के रूप में राजमुद्रा दी। क्वेश्चन 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई? तो उसका आंसर आएगा, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति हो गई और लोगों का डर खत्म हो गया। क्वेश्चन 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और उन्होंने अपराधी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया। 8वां क्वेश्चन है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने निर्भीकता से सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रश्न 2, विस्तार से उत्तर दीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो उसका उत्तर आएगा, सम्राट ने वेश बदलकर शिशुपाल से मुलाकात की, उनसे न्याय पर चर्चा की और फिर उन्हें न्याय मंत्री बनाकर उनकी निष्पक्षता की परीक्षा ली। दूसरा है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने अपने हाथ की अंगूठी शिशुपाल को पहना दी, जो राज्य की राजमुद्रा थी। तीसरा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो इसका आंसर आएगा कि अपनी जान की परवाह किए बिना शिशुपाल द्वारा किए गए निष्पक्ष न्याय को देखकर सम्राट गदगद हो गए। क्वेश्चन 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो उसका उत्तर आएगा, शास्त्रों के अनुसार राजा ईश्वर का रूप है, इसलिए शिशुपाल ने सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी दी और सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया। 5वां क्वेश्चन है, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? जब सम्राट ने कहा कि उनके अलावा यह कठिन न्याय का बोझ कोई और नहीं उठा सकता, तो शिशुपाल के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा और इसलिए न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए थे। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? पहला क्वेश्चन है, यह मेरा सौभाग्य है। शिशुपाल ने परदेसी से कहा क्योंकि वे अतिथि को ईश्वर समान मानकर सत्कार करना चाहते थे। दूसरा है, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। तो परदेसी ने शिशुपाल से कहा क्योंकि शिशुपाल शासन में हो रहे अन्याय की आलोचना कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो यह वाक्य शिशुपाल ने परदेसी से कहा क्योंकि वे अपनी न्याय करने की योग्यता पर अटूट विश्वास रखते थे। चौथा,
तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री शिशुपाल ने सम्राट से पूछा, क्योंकि वे न्याय की प्रक्रिया के तहत अपराधी से उसका पक्ष जानना चाहते थे। 5वां क्वेश्चन है, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो यह शिशुपाल ने सम्राट से कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि न्याय का यह पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कठिन कार्य है। चौथा क्वेश्चन है जिसमें हमें विरोधी शब्द लिखने हैं। पहला है परदेशी, उसका विरोधी शब्द होगा स्वदेशी। आदर का विरोधी शब्द होता है अनादर। अपराधी का विरोधी शब्द होता है निरपराधी। सुप्रबंध, उसका विरोधी शब्द होगा कुप्रबंध। गिरफ्तार का विरोधी शब्द होगा रिहा। स्वीकार का अस्वीकार विरोधी शब्द होता है। 5वां क्वेश्चन है समानार्थी शब्द लिखिए। अतिथि का समानार्थी शब्द होगा मेहमान। सुगम का समानार्थी शब्द होता है सरल। कठिन का समानार्थी शब्द होगा मुश्किल। हैरान का समानार्थी शब्द होगा चकित। स्तब्धता, उसका समानार्थी शब्द होगा शांति। निरुत्तर का समानार्थी शब्द होगा उत्तरहीन। क्वेश्चन 6, सोचकर बताइए, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? मैं भी शिशुपाल की तरह बिना किसी भेदभाव के सत्य और न्याय का साथ देता। दूसरा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? जब शिशुपाल के इस साहस को देखकर कि न्याय की दृष्टि में राजा और रंक समान होते हैं, इसलिए सम्राट की आंखें खुल गई। तीसरा क्वेश्चन है, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? तो उसका आंसर आएगा क्योंकि शिशुपाल ने सम्राट के पद का दबाव माने बिना ही सत्य और न्याय की मर्यादा को सर्वोपरि रखा। 7वां क्वेश्चन है, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, इसका अर्थ है। तो उसमें आपको एमसीक्यू दे रखे थे, उसमें से जो लास्ट वाला एमसीक्यू है, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है, यही उसका सही आंसर आएगा। और इस प्रकार से हमारा स्वाध्याय का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपने इस वीडियो से स्वाध्याय अच्छे से समझ लिया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।